बेनामी संपत्ति के मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती आज आयकर विभाग के सामने पेश होंगी। आयकर विभाग मीसा से बेनामी जमीन सौदे और आयकर चोरी के सिलसिले में पूछताछ करेगा। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद पार्टी अध्यक्ष और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पद छोड़ने की पेशकश की है। इस सिलसिले में मुकुल रोहतगी ने कानून मंत्री को चिट्ठी लिखकर पद छोड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बेंगलुरु के दौरे पर जाएंगे। यहां कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से जारी किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। रविवार को किसान कमेटी की कोर ग्रुप और राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रियों के समूह की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने किसानों की करीब सभी मांगे मान ली हैं। वहीं प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि सरकार कर्जमाफी के खिलाफ नहीं है, लिहाजा सरकार किसानों की कर्जमाफी के लिए एक कमेटी बनाएगी। साथ ही किसानों पर दर्ज आपराधिक मामले वापस ले जाएंगे। सारे किसानों की कर्ज माफी कुछ निकषों को ध्यान में लेकर इस निकषों का सोचने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें किसान संगठनों के भी नेता रहेंगे और सरकार के भी नेता रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपवास खत्म कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने शिवराज सिंह चौहान को नारियल पानी पिलाकर उनका उपवास तोड़वाया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में किसान की भलाई के लिए जितने काम किए गए हैं उतने 50 सालों में नहीं हुए। किसानों की समस्याओं के समाधान में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनने जो समर्थन दिया है और जो सहयोग किया है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूं। और इस मौके पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादित बयान भी दिया है। विजयवर्गीय ने के मुताबिक कुछ किसान और किसान संगठनों ने कहा है कि शिवराज सरकार ने किसानों के लिए इतना किया है कि वो मुख्यमंत्री के पैर धोकर पिए तो भी कम है। बहुत सारे किसान संगठन आए माननीय शिवराज जी से कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो हमारे लिए इतना किया कि हम आपके पैर धोके पिए तो कम है। वो किसान में भाई बोल रहे हैं, ये किसान संगठन के लोग बोल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य में अब किसानों की तरफ से कोई आंदोलन नहीं है और प्रदेश में अब पूरी तरीके से शांति बहाली हो चुकी है। पूरी तरह से शांति है। कहीं पर भी कोई भी घटना कल से लेकर आज तक नहीं हुई। पूरी तरह से प्रदेश में शांति है। मध्य प्रदेश में किसानों पर गोली चलाने की घटना के विरोध में रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। रविवार को जीएसटी काउंसिल की 16वीं बैठक हुई। बैठक में 66 वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों में कमी की घोषणा की गई। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगले रविवार को होनी है। रविवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को सेनाध्यक्ष पर विवादित टिप्पणी करना भारी पड़ गया। उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। संदीप दीक्षित ने सेनाध्यक्ष बिपिन रावत की तुलना सड़क के गुंडों से की थी। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के सेना अध्यक्ष पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है और उन्हें पार्टी से तुरंत बाहर करने की मांग की है। आदरणीय सोनिया जी को बाहर आके क्षमा याचना करनी चाहिए पूरे देश से और इस प्रकार के नेताओं को कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए। बीजेपी के साथ साथ सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान की निंदा की है और उनसे माफी मांगने को कहा है। मेरे ख्याल में ये इनको माफी मांगनी चाहिए, सेना से माफी मांगनी चाहिए, चीफ से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। संदीप दीक्षित के बयान के बाद कांग्रेस ने भी माना कि उनके नेता को सेनाध्यक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बहुत ही अफसोसनाक है। फौज की पार्टी हमारी पूरी इज्जत करती है, पूरा देश इज्जत करता है। उसके चीफ को अगर इस तरह का कोई लफ्ज बोला गया है तो ये अफसोसनाक है।
सेना अध्यक्ष के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर आलोचनाओं का शिकार हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बाद में अपनी गलती के लिए माफी मांगी। मुझे लगता है कि जो मैंने जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शायद गलत हैं और इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा, उसको वापस भी लूंगा। देखिए, मेरी एक भावना है, मैंने उस भावना को एक तरीके से व्यक्त किया है। रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दीघा सोनपुर पुल का उद्घाटन करने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर की भूमिका निभाई और माइक पकड़कर अपने अंदाज में पुल का बयान भी किया कि कैसा वो पुल है। पूरा जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, नीचे का जो पार्ट है, तो इतना खूबसूरत लगेगा और ऐसा बिहार में बल्कि पूरे देश में मेरे ख्याल से एक पहला ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको तमाम लोग इसकी सराहना करने का काम करेंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आधी रात को युवती से छेड़छाड़ करना एक शराबी मंचले को भारी पड़ गया। छेड़खानी करने पर युवती ने मंचले को चप्पलों से पीटा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगभग 10 लाख रुपए के पुराने नोट पेड़ों पर लटके मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोलकाता में मशहूर ड्रैगन बोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल के दौरान लोगों ने ड्रैगन की ड्रेस पहनकर जमकर डांस भी किया। उसके बाद में रंग बिरंगी नाव की रेस शुरू हो गई। उत्तराखंड के शिमला में पर्यटकों को लुभाने के लिए जिप रोप और ऑफ रोड ड्राइविंग कराई जा रही है, जिसका पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल के शिमला में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बारिश के बाद मौसम सुहाना होने की वजह से पर्यटक शिमले की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु की एक झील में पानी के अंदर भारी मात्रा में झाग देखने को मिल रहा है, जिसके बाद एक खास प्रकार के केमिकल को झील में डाला गया है, जिससे झील में बढ़ रही झाग कुछ कम हो सके। राजस्थान के अजमेर से एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जो अपने हाथों से ही बल्ब को जला देता है। ऐसा करने के लिए उसे बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। इस अनोखी खूबी की वजह से बच्चे का नाम करंट वाला बालक रख दिया गया है। बिहार के सीतामढ़ी में नगर पंचायत के चुनाव के बाद हवाई फायरिंग कर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर रीगा से विधायक अमित कुमार टुन्ना खुलेआम हथियार लहराते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की संस्था डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि विकलांग उपकरण घोटाले में 5 साल की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। 418 का मुकदमा है और इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। योजना के बाद जो कार्रवाई प्रकाश में आई थी कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस 2017 के नतीजों में पंचकुला के सर्वेश मेहतानी ने ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि महेंद्रगढ़ के सूरज यादव ने 5वीं रैंक हासिल की। जेईई एडवांस 2017 के नतीजों में दिल्ली के अनन्या अग्रवाल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अनन्या के मुताबिक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए आईआईटी बेहतर संस्थान है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही देखने को मिली है। यहां भर्ती मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट और नेशनल पुरस्कार विजेता सुवर्णा राज के मामले पर रेलवे ने सफाई दी है। डीजी अनिल सक्सेना के मुताबिक भारतीय रेल दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील है। अनिल सक्सेना के मुताबिक रनिंग जो ट्रेन होती है उसमें जो भी समस्या आती है उसका समाधान किया जा रहा है। वहीं रेल मंत्री ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है। रेलवे प्रतिबद्ध है और संवेदनशील है हमारे दिव्यांग लोगों की जो आवश्यकता है उनके प्रति भी। नोएडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के एक सदस्य को साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने मुंबई के नालासोपारा ईस्ट के पालघर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नाइजीरिया का रहने वाला है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले इसके 2 साथियों की तलाश जारी है।
हैदराबाद पुलिस ने 9 लोगों को 3 करोड़ 48 लाख के पुराने नोट के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग पुराने नोट को बदलने के फिराक में थे। बिहार के नालंदा में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर 10 और लोगों की पहचान की जा रही है। जयपुर पुलिस ने वैशाली नगर के एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। झज्जर के बादली गांव में 7 साल की मासूम के रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस शर्मनाक घटना को गांव के एक शख्स ने अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने लड़कियों की अश्लील फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर डालने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर पिला देते थे और फिर लड़कियों के बेहोश होने पर उनकी अश्लील तस्वीरें खींचते थे और अपलोड करते थे। पंजाब के दोराहा में एक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में आरोपी पुलिसकर्मी को ट्रक के क्लीनर से घूस लेते हुए देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा के कर्मियों पर यात्रियों से मारपीट और महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा है। टोल कर्मियों की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद एसपी ने आरोपी टोल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 4 कारतूस और 2 केन बरामद किए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों ने पूछताछ में बताया कि सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने की तैयारी है। आईएसआईएस के सरगना बगदादी के मारे जाने का एक बार फिर दावा किया जा रहा है। सीरियाई न्यूज चैनल के मुताबिक बगदादी हाल ही में सेना के हवाई हमलों में मारा गया। हालांकि आईएसआईएस के मीडिया विंग ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा गेट मामले में संयुक्त जांच टीम यानी कि JIT ने समन जारी कर 15 जून को पेश होने के लिए कहा है। इस दौरान 6 सदस्यों की टीम नवाज शरीफ के पनामा गेट से जुड़े कई अहम सवाल उनसे पूछ सकती है। रूस के मॉस्को में कलर रेस का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर लंबी इस रेस में लगभग 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। रेस के दौरान सभी लोग रंग बिरंगे नजर आए। रेस की खास बात यह थी कि हर 1 किलोमीटर के बाद लोगों पर अलग अलग रंग बरसाया गया। चाइना के ज़ेजियांग प्रांत में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से कई घर पानी में डूब गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। कजाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में लोडिंग के दौरान एक कंटेनर ट्रक में के अगले हिस्से पर वो जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे में ट्रक के ड्राइवर को मामूली खरोंचें ही आई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के एक अहम मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह अपनी बना ली है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए थे, जिसे भारत ने महज 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। और भारत की तरफ से मैच के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं टीम इंडिया की जीत की खबर सुनते ही पूरे देश में जश्न मनाया गया। वाराणसी में प्रशंसकों ने जमकर आतिशबाजी भी की और लड्डू बांटे, तो वहीं दिल्ली में भी प्रशंसकों ने जीत का जश्न मनाया। भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या भी लंदन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए क्रिकेट मैच को देखने पहुंचे थे। मैच में विजय माल्या को देख वहां मौजूद दर्शकों ने उन्हें चोर कहकर पुकारा। चैंपियंस ट्रॉफी में आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच करोविया मरो का मैच होना है। हारने वाली टीम चैंपियंस ट्रॉफी से सीधे बाहर हो जाएगी। दोनों टीमों के बीच कार्डिफ के सोफिया गार्डन स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से ये मैच खेला जाएगा।